सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में सीखेंगे हम कुछ एमसीक्यूज। कहीं ना कहीं ये एमसीक्यूज आपकी स्पीकिंग और आपके गवर्नमेंट एग्जाम में मदद करने वाला है। और डेफिनेटली जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चंस जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड आज शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहला आज का एमसीक्यू है, इट रियली हेल्प्स यू। देखो, अब इट रियली हेल्प यू होगा कि हेल्प्स यू होगा कि डू हेल्प होगा। ध्यान रखना, यहां पे हमारा बी वाला सही है तो क्या हो जाएगा, ये इट रियली हेल्प्स यू। इट क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और इट के साथ जब कोई क्रिया आती है तो उसमें क्या हो जाता है, एस और एस लग जाता है। तो हेल्प के साथ सिर्फ हम एस लगा सकते हैं तो इट रियली हेल्प्स यू हो जाएगा। दे नो इट वेरी वेल। अब दे के साथ कभी हम नोज का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या ऑलमोस्ट सेंटेंस है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दे नो इट वेरी वेल। ठीक है, एंड दे के नोज ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, तो दे नो इट वेरी वेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई सी दे लाइक दिस सिटी। अब दे लाइकिंग दिस सिटी गलत है, दे लाइक्स दिस सिटी भी नहीं होगा, दे लाइक दिस सिटी। ठीक है, चौथा हमारा, अनफॉर्चुनेटली इट समटाइम्स हैपन्स। अब देखो, इट के साथ हम कभी भी क्या यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूज नहीं कर सकते हैपन का। इसमें क्या यूज करेंगे हम, समटाइम्स इट हैपन्स। यहाँ पे दोनों हैपन्स आ रखे हैं तो ये एरर है यहाँ पे। तो अब अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश कभी कभार ऐसा कभी कभार होता है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली इट समटाइम्स हैपन्स, यहाँ पे हैपन में क्या कर देंगे हम, एस लगा देंगे। नाउ आज का हमारा है, शी लिव्स देयर। अब शी लिव देयर ये गलत हो जाएगा, शी लाइव्स तो कभी होता ही नहीं है, तो हमारा तीसरा वाला सही है, शी लिव्स देयर मतलब वो वहां रहती है। इसे कुछ लोग लीव्स भी बोलते हैं, लीव्स नहीं लिव है, तो शी लिव्स देयर। वी वर्क हार्ड, वी वर्क्स हार्ड नहीं होगा, वी इज वर्किंग हार्ड भी नहीं होगा, तो वी वर्क हार्ड इसका मतलब हम लोग मेहनत करते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। देखो फ्लुएंटली एक क्या एडवर्ब है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है भाई, जो इंग्लिश बोलते हैं आप वो कैसे बोलते हैं, फ्लुएंटली। जो एडवर्ब होता है उनका काम क्या होता है, एक क्रिया की विशेषता बताना। तो शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब वो इंग्लिश कैसे बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है। तो पहला वाला हमारा सही है, दीज आर द रॉन्ग, राइट। दे डू बिजनेस, क्या ये सेंटेंस दे डज बिजनेस होना चाहिए, दे डूइंग बिजनेस होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? तो यहां पे होना चाहिए हमारा दे डू बिजनेस। ठीक है, डे के साथ डज कभी नहीं आता है, और यहाँ पे भाई इज हमारा एनजी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, तो दे डूइंग बिजनेस कभी हो नहीं सकता है, तो दे डू बिजनेस। नाउ चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। शी इंग्लिश एट किंडरगार्टन। देखो, अब यहाँ पे शी स्टडी होगा, शी स्टडीज होगा या सी स्टडीज होगा, तो तीनों में से कौन सा हमारा सही है, क्या लगता है आपको? पहला वाला और दूसरा वाला हमारा गलत है, तो तीसरा वाला जो थर्ड वन है हमारा वो क्या सही है, शी स्टडीज इंग्लिश एट किंडरगार्टन। नाउ नेक्स्ट, आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसे ही सोचता हूं, आपने बोला तो आई के साथ थिंक्स होगा, आई आर थिंकिंग होगा, क्या होगा कि आई थिंक्स होगा। आपको क्या लगता है भाई? सबसे पहला वाला सही है हमारा, दोनों गलत है ये। तो आई थिंक सो टू, राइट। दे द न्यूज सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो न्यूज क्या है, खुद ही में एक प्लूरल होता है, तो द न्यूज सीम क्वाइट इंटरेस्टिंग। सीम्स कभी नहीं लगाएंगे, सीम्स किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। तो न्यूज हम एज अ प्लूरल काउंट करते हैं, और न्यूज मतलब एक से ज्यादा खबरें। तो द न्यूज सीम क्वाइट इंटरेस्टिंग मतलब न्यूज क्या है, काफी दिलचस्प है। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग मतलब काफी दिलचस्प। माई फ्रेंड हैज अ फेयरली गुड कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स के पास क्या है, एक बहुत अच्छा क्या है, कंप्यूटर है। तो अब माई फ्रेंड हैज, यहां पे हैज आ जाएगा, माई फ्रेंड के साथ कभी हैव नहीं लगा सकते हम, और हैवस तो कुछ होता ही नहीं है, तो माई फ्रेंड हैज, राइट। तो यहां पे देखो जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द टिकट कॉस्ट। अब ये वाला कॉस्ट हम यूज करेंगे दिस वन या दिस वन या दिस वन। यहां पे हम देखो सेकंड वाला यूज करेंगे, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज रॉन्ग, क्योंकि टिकट सिंगुलर है। द टिकट कॉस्ट मी, the ticket cost 75 pence.
टेंस देखो, जैसे पैनी आपने सिंगुलर में सुना होगा, तो पैनी का जो ब्रिटिशर होते हैं वो पैनी को प्लूरल में पेन्स कहते हैं। मतलब अगर आपके पास 50 पेनीज हैं तो आप उसे पेनीज नहीं, उसके अलावा आप यहाँ पे पेनीज नहीं बोलेंगे, 1 पेनी 50 पेन्स, राइट। नाउ द फ्लैट कॉस्टेड, अब देखो ये जो टेंस है ये कौन सा, दीज फ्लैट्स, यहां पे देखो हमारा क्या होगा, दीज फ्लैट्स कॉस्ट $40,000। नाउ यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉस्ट का, सबसे पहले वाला हमारा सही है, सेकंड वाला भी यूज कर सकते हैं आप, थर्ड वाले को आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी हमारी तरफ से, तो आप फर्स्ट वाला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आवर न्यू बैचेस टीचर नो अ लॉट, आवर न्यू बैचेस टीचर मतलब जो सॉरी आवर न्यू टीचर, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, नो आएगा कि नोज आ जाएगा। देखो यहाँ पे आवर न्यू टीचर मतलब एक टीचर के बारे में बात हो रही है, हमारा जो नया टीचर है तो उसे क्या आता है, वो जानता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, नोज का यूज करेंगे, नो का यूज नहीं करेंगे, नोइंग का यूज भी नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, आवर न्यू टीचर नोज अ लॉट। और कौन से टेंस के बारे में बात करें हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस अभी तक। दिस लेसन लुक या सीम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लेसन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम सीम का यूज करेंगे या लुक का यूज करेंगे या लुक्स का। ऑफ कोर्स हम लुक्स का यूज करेंगे, सीम एंड लुक का यूज नहीं करने वाले हैं। तो दिस लेसन लुक्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, आप सीम का भी यूज कर सकते हैं, सीम्स इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स लाइक्स या लाइक या एंजॉयज, क्या होगा इसमें से, दिस मूवी। तो अब यहां पे देखो सबसे पहले लाइक्स का यूज नहीं हो सकता है, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एक से ज्यादा दोस्त के बारे में बात हो रही है, तो माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स लाइक दिस मूवी, तो हम यहाँ पे लाइक का यूज करने वाले हैं। योर गर्लफ्रेंड ऑलवेज इंटरेस्टिंग थिंग्स, योर गर्लफ्रेंड ऑलवेज सेज इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो पहला वाला हमारा सही होगा, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक लड़की के बारे में बात हो रही है, क्योंकि गर्लफ्रेंड शायद एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो योर गर्लफ्रेंड ऑलवेज सेज इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये आपके दोस्त आपको बोलते होंगे और आपको थोड़ा जेलसी भी होती होगी। दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स वेरी वेल, अब पहला वाला वो, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है तो हम उसमें एस लगाएंगे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के बारे में तो बात हो रही नहीं रही, क्योंकि हमने यहाँ पे एसएमआर भी लगा रखा है। दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स वेरी वेल, मतलब ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारा, माय सिस्टर गोज टू यूनिवर्सिटी, अब आप एक बहन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब एक सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, माय सिस्टर गोज टू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे गो नहीं होगा, गॉन नहीं होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ एमसीक्यू सीखे हैं जो कि काफी हेल्पफुल होंगे आपके स्पोकन के लिए, और प्लीज जो भी हमने सीखा है उसे आप डेली अपने स्पोकन में यूज कीजिए। और मैंने जो चीज आपको पढ़ाई है, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक्स करते हैं, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ, कुछ नए के साथ, और कुछ और भी एमसीक्यूज ऐसे ही सीखने वाले हैं हम। बाय द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए।